व्यूअर्स, अस्वस्थ जीवन शैली और गलत खान पान के कारण इंसान अनेक बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। किडनी स्टोन भी उन्हीं में से एक है। इससे पीड़ित होने पर आपको बहुत तेज दर्द और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जब हम इससे पीड़ित होते हैं ना किडनी स्टोन से, तो हमें और परेशानियां भी झेलनी पड़ जाती हैं। हमारा पूरी लाइफस्टाइल ही डिस्टर्ब हो जाती है। ना तो हम कहीं काम पे जाने लायक बचते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पेन कभी भी हो सकता है जो काफ़ी असहनीय होता है। और इसके इलाज के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। कई बार हमें दो प्रोसेस बताया जाता है कि किडनी स्टोन को निकलवाना पड़ेगा। अब हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन से तरीके से बढ़िया है, क्योंकि डॉक्टर आपको बेसिकली कई तरीके बताएगा किडनी स्टोन निकालने के। कई तो कहते हैं कि आपके जादू टोने या किसी का कोई मेथड है जिससे वो किडनी बिना चीरे ऑपरेशन के किडनी स्टोन भी निकाल देता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, ये अगर आप सर्जरी की बात करें तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम किडनी स्टोन को आपके शरीर से बाहर कर सकते हैं। बट उससे पहले हम जानते हैं कि किडनी स्टोन है क्या। किडनी स्टोन को गुर्दे की पथरी, और या हम कह सकते हैं अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में तो रीनल कैल्कुलाई, नेफ्रोलाइथियासिस और यूरोलाइथियासिस भी कहते हैं। यह मिनरल्स और सॉल्ट मतलब नमक से बनी एक ठोस आपकी जमावट होती है जिसका आकार एक रेत के दाने जितना छोटा और गोल्फ के गेंद जितना बड़ा भी हो सकता है। किडनी का वैसे तो अगर हम बोले कि काम क्या है, तो ये आपके शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंस और लिक्विड जो होते हैं सब्सटेंस, इनका क्या करता है, अधिक मात्रा में हो जाते हैं ना हमारी बॉडी में, तो हमारे शरीर से किडनी ही इन्हें बाहर करती है। तो खून का शुद्धिकरण मतलब ब्लड प्योरिफिकेशन और पेशाब बनाना भी किडनी का ही काम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी डाइट में जब ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और कई मिनरल्स होने के कारण जो होते हैं ना, जो बचे हुए पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो किडनी से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाते। बाद में यही बचे हुए जो सब्सटेंस होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, ये धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं और आपके पत्थर यानी स्टोन के रूप में बन जाते हैं, जिसे हम मेडिकल भाषा में किडनी स्टोन कहते हैं। अब हम बात करेंगे किडनी स्टोन होते कितने प्रकार के हैं। तो जो किडनी स्टोन है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका स्ट्रवाइट स्टोन। जो आपका स्ट्रवाइट स्टोन है ये आपकी किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन से पीड़ित जो लेडीज़ होती है ज़्यादातर, उनको होता है। इस स्टोन का आकार बड़ा हो सकता है। दूसरा होता है आपका कैल्शियम स्टोन। ये सबसे सामान्य प्रकार का किडनी का स्टोन होता है। ये एक्चुअली जो था आपका कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। तीसरी जो किडनी स्टोन के बारे में बात करूंगा वो होता है आपका सिस्टीन स्टोन। जो ये सिस्टीन स्टोन है ये बहुत ही कम मामलों में देखने को मिलता है। सिस्टीन स्टोन क्या होता है कि ये शरीर में एक मौजूद आपका एसिड होता है एक तरह का, जो इस पथरी के बनने का कारण होता है, इसलिए इसका नाम सिस्टीन स्टोन रखा गया। चौथा जो आपका स्टोन का प्रकार है वो है आपका यूरिक एसिड स्टोन। तो जैसे इसका नाम है यूरिक एसिड स्टोन, तो ये जो है गठिया से पीड़ित जो आपके पेशेंट होते हैं ना, तो उनमें ये स्टोन देखने को मिलता है। तो उनके पेशाब में जब यूरिक एसिड की जो आपकी कंसंट्रेशन है या कहते हैं मात्रा है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण होता है। बात करें कि किडनी स्टोन के कारण क्या क्या होते हैं, कॉज ऑफ किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन के कई कारण हो जाते हैं। तो इन कारणों को अगर ध्यान में रखते हुए कुछ सावधानियां बरते ना, तो इनकी संभावना भी कम हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि किडनी स्टोन होता क्यों है। सबसे पहला कारण होता है पानी की कमी। किडनी स्टोन के जो सबसे मुख्य और कह लो कि सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वो ये होता है कि शरीर में पानी की कमी होना। ओके, तो जब किडनी में मिनरल्स को फिल्टर करती है ना हमारी किडनी, तो उससे एक पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट आपका बोलते हैं मात्रा में उसे पानी की जरूरत होती है। और जब ये पानी हमारे शरीर में उसे नहीं मिलता है तो वो क्या होते हैं, जितने भी आपके सबट्रैक्ट होते हैं या बोलते हैं पार्टिकल्स होते हैं, वो वहाँ पे किडनी में इकट्ठे होने लग जाते हैं और एक सॉलिड के रूप में जमा होने लग जाते हैं, डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपको वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा होता है कारण दवाओं का सेवन। कई बार क्या होता है, हम कैल्शियम युक्त दवाइयों का सेवन कर लेते हैं। जैसे कई लोग अनजाने अनजाने में या किसी के कहने पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की टैबलेट का सेवन कर लेते हैं। या कई लोग, खुद ही मैंने देखा है आम तौर पे, लोग कह देते हैं कि ज़रा सी वीकनेस आई नहीं कि या कुछ दर्दें हुई हड्डी में, तो लोग कहते हैं जी कैल्शियम की कमी हो गई है, आप कैल्शियम की टैबलेट ले लें, और लोग उसे बिना सोचे समझे ले लेते हैं। या कई बार ज़्यादा दिनों तक ले लेते हैं, प्रॉपर डोज का पता नहीं कि कितने टाइम तक लेनी है, और उसका सेवन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपका जो कैल्शियम होता है ना, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है।
और ये किडनी स्टोन का रूप ले लेता है। सबसे ज़्यादा जो आपका कैल्शियम युक्त दवाई है तो वो जबकि HIV जो ट्रीटमेंट में यूज़ होती है ना कुछ दवाइयाँ, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम भी पाया जाता है। तो जिन लोगों का HIV का ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है उनको भी किडनी स्टोन होने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोगों में किडनी स्टोन उनकी पुरानी बीमारियों की वजह से हो जाती है जो कि उन्हें ऑलरेडी होती हैं। तो जैसे सिस्टिक फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के कोई पेशेंट हो उसको भी किडनी स्टोन हो जाता है जल्दी, ट्यूबुलर एसिडोसिस जैसी बीमारियां होती है ना जिनको, तो उनको किडनी स्टोन का खतरा ज़्यादा होता है। अब जो कारण बताऊंगा वो है एस्ट्रोजन की कमी। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है एक्चुअली। तो जिन महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है उन्हें किडनी स्टोन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार जिन महिलाओं की ओवरी निकल चुकी होती है उन्हें भी समस्या का खतरा हो जाता है। इन सब के अलावा दूसरे भी ऐसे कई कारण हैं जिससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है। इसमें आनुवंशिक बीमारी भी शामिल है, मतलब हमें जो अपने पूर्वजों से मिली हुई बीमारी हो गई, हेरिडेटरी जिसे बोलते हैं, उस तरह की कुछ बीमारियों की वजह से भी हमें कई बार किडनी स्टोन हो जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन, मतलब किडनी स्टोन के लक्षण क्या क्या है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किडनी स्टोन के लक्षण के आपको फील हो। जिस स्टोन का अगर आपका आकार छोटा होता, मतलब कोई किडनी के स्टोन ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता, तो उसमें ज़्यादातर दर्द नहीं होता, तो आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ आपके शरीर में किडनी स्टोन है। लेकिन कुछ मामलों में क्या होता है, खासकर जब स्टोन साइज़, मतलब आपके किडनी स्टोन का जब साइज़ होता है बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कई बार आपको किडनी स्टोन का पता लग जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन के कई और लक्षण भी है, सिम्टम्स भी है, जो शायद आपको जब होगा तो आपको पता लग जाए, आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि आपको किडनी स्टोन है। तो अगर कभी पेशाब करते समय दर्द होता हो या पेशाब के साथ साथ आपको खून आता हो, ब्लड आपको थोड़े थोड़े स्पॉट्स से या आपको ब्लड के सैंपल से कुछ उसमें दिखते हो आपको अपने यूरिन में, तो उसका मतलब ये है कि आपके में किडनी हो जाती है। पेशाब से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप मान लीजिए कि किडनी स्टोन हो सकता है। पेशाब में धुंधलापन होता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल विजिबिलिटी, जो होगी ना पेशाब की वो काफ़ी टर्बिड सी रहती है, मतलब धुंधलापन सा दिखेगा आपको या वाइटिश सा दिखेगा या उसमें झाग से दिखेगा, तो उस कंडीशन में समझ जाना कि आपको ये जो है किडनी स्टोन से पीड़ित हो। यही नहीं, किडनी स्टोन होने पर बार बार पेशाब लगता है, ओके, बुखार और उल्टी भी होती है कई बार पेशाब के साथ साथ, और कई बार आपके यूरिन मार्ग में, मतलब यूरिन जो आपका पूरा सिस्टम है उसमें क्या होता है, आपका संक्रमण हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको बताए हुए लक्षणों में से कोई भी ऐसा लक्षण आपको लगता है कि आपके साथ हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर पे जाके एक बार कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर पे जाने के बाद जाहिर बात है डॉक्टर या तो आपको किडनी स्टोन की जांच के लिए कहेगा, ओके। तो किडनी स्टोन की जांच भी कितने प्रकार की होती है मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो किडनी स्टोन का निदान करने के लिए क्या डॉक्टर क्या करेंगे, कुछ जांच का सुझाव देते हैं। तो जैसे सबसे पहली जो जांच होती है वो होती है आपकी ब्लड की जांच, खून जांच। तो खून जांच के दौरान क्या होगा, डॉक्टर अधिक कैल्शियम और यूरिक एसिड की जांच करते हैं। प्लस ब्लड जांच से, मतलब ब्लड टेस्ट से हमें ये भी पता लग जाता है कि किडनी की कंडीशन क्या है, किडनी कितनी स्वस्थ है, और कई और सिचुएशन जिसे बोलते हैं मेडिकल सिचुएशंस होती हैं उनकी भी हमें स्थिति का पता लग जाता है कि अब आपको किस हिसाब से आपको दवाई देनी है और क्या ट्रीटमेंट देना है। दूसरा जो टेस्ट डॉक्टर बोलता है वो होता है आपका यूरिन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर जो होगा ना इस बात का पता लगाते हैं कि आपके पेशाब में, यूरिन में पथरी बनाने वाला खनिज अधिक है या पथरी के गठन को रोकने वाला पदार्थ कम है। तीसरा होता है व्यूअर्स इमेजिंग टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है डॉक्टर आपके किडनी स्टोन को देख सकते हैं। इस टेस्ट में एक्सरे और सीटी स्कैन हो गया, आपका अल्ट्रासाउंड हो गया और नॉन इन्वेसिव टेस्ट शामिल होते हैं। अगर आपको पथरी होती है तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी पथरी का विश्लेषण करते हैं, मतलब चेक करते हैं, उससे डायग्नोस करते हैं, और पथरी को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर आपको एक झरनी के माध्यम से पेशाब करने को कहते हैं। अब बात करेंगे हम किडनी स्टोन के इलाज के, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। वैसे तो अगर मैं आपको बोलूं कि जब भी आपको पेशाब की कोई जलन हो रही हो या किडनी स्टोन की आपको लगे कि कोई सिम्टम्स हो रहे हैं,
तो उस कंडीशन में डॉक्टर भी आपको कंफर्म कर दे तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखेगा ही लिखेगा। ओके, पहले वो ट्राई करेंगे कि भाई मेडिसिन से ही वो किडनी आपकी निकाली जा सके। लेकिन अगर फिर भी उन्हें दिखता है कि किडनी का स्टोन का जो आपका साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें आपके 2 ट्रीटमेंट और होते हैं जिनके थ्रू वो आपके किडनी स्टोन बाहर कर देते हैं। तो 2 तरह की बेसिकली जो सर्जरी और जो तरीका होता है किडनी स्टोन को ख़त्म करने के लिए, वो होता है आपका PCNL और RIRS। तो ये दोनों ही जो प्रक्रिया होती है ना, ये आपकी किडनी स्टोन से आपको निजात दिलाती है। अब बेसिकली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं कौन सी। ओके, तो व्यूअर्स आप कल हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, मैं उसमें आपको इन दोनों ही तरीक़ों के बारे में बहुत डिटेल से समझाऊंगा। ओके, तब तक के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखे तो कुछ नॉर्मल दवाइयों के थ्रू भी आप किडनी स्टोन से आराम पा सकते हैं। जैसे आपका होम्योपैथिक की एक दवाई आती है बर्बरिस वल्गैरिस, तो इसकी अगर आप दवाई लेंगे, ड्रॉप पिएंगे, तो देखना आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन ये जो आपका होम्योपैथिक दवाई है ये छोटे स्टोन्स के लिए ही होती है। बड़े स्टोन्स पे ज़्यादातर कंडीशन कई बार ख़राब हो जाती है, तो इस तरह का रिस्क ना लें, उसके लिए आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा बर्बरिस वल्गैरिस के अलावा आपकी एक क्लियर स्टोन करके भी आपकी होम्योपैथिक दवाई आती है जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है स्टोन निकालने के लिए। तो ये जो दोनों मैंने दवाइयाँ बताई हैं इनके साइड इफ़ेक्ट कम है, प्लस इनके रिजल्ट अच्छे हैं कि अगर आपके शरीर में छोटी मोटी कोई आपके किडनी स्टोन होते भी हैं तो ये अपने आप पेशाब के रास्ते बाहर आ जाते हैं। बट उसके लिए भी आपको जांच की ज़रूरत होती है, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इन दवाइयों को भी लेने से पहले अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर पूछें कि हाँ ये किस मात्रा में लेनी है और किस कंडीशन में लेनी है और कैसे और कब कब लेनी है। तो दोस्तों अगर आज आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।